नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून के फर्स्ट एंड सेकंड वीक के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। ठीक है, इसमें हमने 15 क्वेश्चन रखे हैं और मेरी ऐसी अपेक्षा है कि अगर आप इन 15 क्वेश्चन को देखते हैं तो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपको इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना। साथ ही साथ हम करंट अफेयर्स में हर हफ्ते एक वीडियो लाएंगे जिसमें उस हफ्ते के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट इश्यूज़ हैं सारे हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के साथ हमारा एफर्ट होगा कि एक अच्छी करंट अफेयर्स के लिए अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की जाए, जिससे कि अगर हमारे बताए गए क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो आप एटलीस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, वैसे भी आप जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि हमारे वीडियोस में एक्स्ट्रा बातें बहुत कम होती हैं, बट चूँकि ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है तो कुछ बातें आपसे हम करेंगे। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि अगर हमारा कंटेंट अच्छा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं अपने वीडियो में बहुत ही कम या फिर ना के बराबर ये कहता हूँ कि लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए। कई सारे वीडियोस मैंने देखे हैं कि 20 मिनट का वीडियो होता है और करीब उसमें 50 बार हमारे चैनल को लाइक कीजिए, जो कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए इरिटेटिंग होता है। तो हमारे चैनल पे आप ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट सोशल मीडिया की। ठीक है, यूट्यूब के अलावा हमारे अदर सोशल मीडिया अकाउंट हैं, जैसे कि आप टेलीग्राम में या फिर फेसबुक में। हाँ, फेसबुक आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि फेसबुक में क्या होता है कि हम जो भी सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं उन्हें पोस्ट करते हैं और उनके जो भी आंसर आप देते हैं, इनकेस अगर आप गलत देते हैं या सही देते हैं, सो मैं पर्सनली हर एक आंसर को रिव्यू करता हूँ, उसका रिप्लाई करता हूँ। फेसबुक में मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो आप फेसबुक अपना ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन्हें ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है ना। स्क्रीन पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल का एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। अब चलते हैं जो इस हफ्ते के कुछ करंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट तो हमें डेट याद करना होता है और कुछ डेट से रिगार्डिंग कुछ थीम्स होती हैं। ठीक है, सो इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो 5 जून है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो थीम है वो बायोडाइवर्सिटी थी। ठीक है, सो अभी आप सभी को मालूम है कि हर साल इस यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस का एक आयोजक राष्ट्र होता है। जैसे बात करें इस साल की तो कोलंबिया है। पिछले साल की अगर बात करें, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, स्पेशली यूपीएससी में लाइक 2019 का या 2018 का, तो पिछले साल चीन था और उससे पहले भारत था। ठीक है, आयोजक राष्ट्र। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है जो 7 जून है, विश्व खाद्य दिवस। इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आगे की स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम बेसिकली 2019 वाली ही रखी गई है, यहाँ पे थीम में चेंजेस नहीं हुए हैं। फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 12 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उसके लिए आंसर है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ठीक है, और इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर। ठीक है, एक बार आप इनको फिर से रिवाइज कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निसर्ग और अम्फान तूफान से प्रभावित राज्य क्रमशः हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा। ठीक है, गोवा तथा आंध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आई होप आपने इसका आंसर किया होगा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि हम सभी को मालूम है निसर्ग जो है वो महाराष्ट्र में आया था और अगर हम बात करें अम्फान की तो अम्फान से उड़ीसा और वेस्ट बंगाल प्रभावित हुए थे। ठीक है ना, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। एडिशनली आप यहाँ पे ये जानिए कि निसर्ग और अम्फान का नाम किसने दिया है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने देखे प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है ना, तो आप ये जानिए कि निसर्ग का जो है बांग्लादेश ने दिया है। हाँ, बांग्लादेश ने। ठीक है ना, और अगर हम अम्फान की बात करें तो अम्फान को थाईलैंड ने दिया है। अम्फान को थाईलैंड ने। ठीक है ना। हाँ, इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बेसिकली आप ये जान के रखिएगा कि कौन सा तूफान कहाँ पे आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि
मैप में महाराष्ट्र कहाँ पे है, उड़ीसा कहाँ पे है और वेस्ट बंगाल कहाँ पे है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ये जो स्टेट है ये महाराष्ट्र है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये इनकी लोकेशंस मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए और कम से कम आपको इंडियन स्टेट की सही लोकेशन मालूम होनी चाहिए। बेसिकली ये जो हमारे ईस्टर्न स्टेट है इनकी तो होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट स्लाइड में चलिए। विदेशों से आए प्रवासी भारतीयों के लिए कौशल डेटाबेस बनाने के लिए जो योजना थी उसका नाम क्या है। ठीक है, सो इसमें ऑप्शन है स्वदेश, वंदे भारत, सक्षम और कौशल। सो इसका आंसर आपने दिया होगा। और एक चीज़ जो भी आप ये कर सकते हो कि जितने भी आप आंसर आप देते हो सो वो जितने भी आपके सही क्वेश्चन होते हैं उनको आप कमेंट में लिखिए, जिससे मुझे ये मालूम पड़ेगा कि नहीं आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है ना, लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाना है। ठीक है ना, सो इस क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया होगा और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वदेश। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वंदे भारत। ठीक है, वंदे भारत मिशन के तहत ये आए थे। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है कि वंदे भारत मिशन है जिसमें क्या हुआ था कि हमने प्रवासियों को बाय फ्लाइट इंडिया बुलाया था, क्योंकि वो हमारे देश के ही हैं। ठीक है ना। दूसरा एक ऑप्शन है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु, समुद्र सेतु। ठीक है ना, इसमें क्या हुआ था कि जो भी प्रवासी हैं बेसिकली उनको हमने जल मार्ग के थ्रू वापस बुलाया था। ठीक है ना, तो दोनों ये कोरोना के टाइम के इम्पॉर्टेंट करंट इश्यूज़ हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। पहला है वंदे भारत जिसमें हमने फ्लाइट के थ्रू प्रवासियों को इंडिया में बुलाया, और दूसरा है समुद्र सेतु जिसके थ्रू हमने जो जल मार्ग हैं, ठीक है, जिसमें बेसिकली हमने शिप्स या कई सारे आर्मी के रिसोर्सेज यूज़ किए उसके लिए। ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन से इतने एडिशनल फैक्ट बनते हैं जो कि आपको मालूम ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है बाल श्रम निषेध दिवस पर किस राज्य ने श्रम शिक्षा योजना शुरू की है। ये बाल श्रम शिक्षा योजना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत, बाल श्रम शिक्षा योजना शुरू की है। इसके ऑप्शन आप देख लीजिएगा, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सॉरी उत्तर प्रदेश। ठीक है, सो इसका जो सही आंसर है आप सभी को मालूम होगा क्योंकि आप लोग करंट से अपडेटेड रहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जाने वाले हैं या आने वाले टाइम पे कोई भी आपका एग्ज़ाम है, वो चाहे BE हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मार्क करके चलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय फुटबॉल टीम का पुरुष फीफा रैंकिंग में स्थान क्या है। सो यहाँ पे ऑप्शन है 106, 107, 108 एंड 109। सो आपने इसका आंसर दिया होगा और अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 108। ठीक है, अब ये पुरुष फीफा रैंकिंग में जो इंडिया का स्थान है, जो इंडिया की पोजीशन है वो 108 है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट किसका है, तो इसमें जो फर्स्ट है वो बेल्जियम का है, बेल्जियम का। दूसरा है फ्रांस, हाँ दूसरा फ्रांस है, और तीसरा ब्राज़ील। ठीक है ना, इससे इतने एडिशनल फैक्ट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा एफर्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर आप जानते भी होंगे, तो इसका आंसर है, अपने आप अटेम्प्ट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश ने ऐसा किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। किस भारतीय वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसके ऑप्शन है डॉक्टर भावना सिंह, डॉक्टर रतनलाल, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर K सिवन। सो इसका जो सही आंसर है डॉक्टर रतनलाल। ठीक है, डॉक्टर रतनलाल को विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये MS स्वामीनाथन, ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के। ठीक है, और K सिवन जो है इसरो के हमारे प्रेसिडेंट हैं इसरो के। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पे, बेंगलुरु।
ठीक है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख की खेती को किस राज्य ने कृषि का दर्जा दिया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लाख होता नहीं है। महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर है, आप लोग कंफ्यूज होंगे आई थिंक इन दो ऑप्शन में, ठीक है ना, क्योंकि यहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा वन है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, किसी भी एग्जाम में आपको दिखाई देगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIRF, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। अगर हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग नेटवर्क 2020 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है। इसके ऑप्शन है IIT मुंबई, IIT ही बेसिकली होंगी, IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT मद्रास और IIT कानपुर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, केंद्र सरकार की PM स्वनिधि योजना संबंधित है, किधर संबंधित है ये? ये स्ट्रीट वेंडर के लिए है, या लघु उद्यमी, या फिर ये कृषि रोजगार के लिए है, या फिर आप इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन, जो लास्ट ऑप्शन है, निजी विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन से संबंधित है। इसमें आपको आंसर देना है, बताइए। आपने इसका आंसर दिया होगा, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ठीक है ना। अच्छा, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो आप लोगों का प्रयास होना चाहिए कि आप उन क्वेश्चन को पहले स्वयं से अटेम्प्ट करें, ठीक है। इन केस अगर नहीं आता तो उसका आंसर तो हम बताएंगे, ठीक है। तो इस स्लाइड में जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाफ्टा के प्रथम अश्वेत अध्यक्ष हैं, यानी इससे पहले जो भी बाफ्टा के अध्यक्ष थे वो अंग्रेज होते थे, ठीक है। बाफ्टा क्या है? ब्रिटिश फिल्म एकेडमी इंस्टीट्यूशन का भी कुछ फुल फॉर्म है इसका, ठीक है ना। तो बाफ्टा के प्रथम अध्यक्ष हैं, प्रथम अश्वेत अध्यक्ष हैं, ठीक है, प्रसून जोशी, सुनील मित्तल, कृष्णेंदु मजूमदार और अनुपम खेर। कौन से इसमें? तो इसके लिए जो सही आंसर है, आपने गेस कर लिया होगा, इसके लिए जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णेंदु मजूमदार, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब प्रसून जोशी से क्वेश्चन पूछता है कि प्रसून जोशी, या फिर ऐसे पूछता है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो उसके लिए जो आंसर है वो प्रसून जोशी, ठीक है ना। हाँ, इससे इतने ही बनते क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, और कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक बेसिकली क्या है? नाबार्ड, आपने सुना ही होगा, नाबार्ड, ठीक है ना। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार थे बेसिकली, ठीक है ना। वर्तमान अध्यक्ष हर्ष कुमार बनवाला थे, ठीक है। उनका स्थान लिया है गोविंद राजलू चिंटाला। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गोविंद राजलू चिंटाला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड। निम्न में से किस भारतीय को पुलित्जर पुरस्कार 2020 नहीं मिला है? ठीक है। सो बेसिकली इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि किनको मिला है, ठीक है ना। जब आपको ये मालूम है किनको मिला है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके ऑप्शन है डार यासीन, मुख्तार खान, चिन्नी आनंद, और लास्ट ऑप्शन है इसका मनोज आहूजा, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मनोज आहूजा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये पुरस्कार जो इनको किस चीज़ के लिए मिला है? तो इनको फोटोग्राफी के लिए मिला है, ठीक है, फोटोग्राफी के लिए मिला, पूछ सकता है, ठीक है। तो 3 बंदे हैं, डार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों के क्रम में पहला स्थान है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इसमें जो सही ऑप्शन है गुजरात, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, तो इसमें 3 कैटेगरी थी, एक बड़े राज्यों के लिए, एक छोटे राज्यों के लिए, और एक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए था, ठीक है। तो जो बड़े राज्यों के क्रम में पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो गुजरात को प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। सेकेंड प्लेस की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए ऐसा ही सीक्वेंस है, ठीक है ना। पहला स्थान है गुजरात का,
दूसरा स्थान अगर हम बात करें तो तमिलनाडु का है, और तीसरा स्थान आता है महाराष्ट्र का। ठीक है, ये बड़े राज्यों का क्रम है। अगर हम छोटे राज्यों की बात करें तो पहला स्थान प्राप्त किया है गोवा ने। ठीक है, ये एडिशनल फैक्ट है और क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पहला स्थान प्राप्त हुआ चंडीगढ़ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय उद्योग परिसंघ के ने किस रेलवे जंक्शन को गोल्ड रेटिंग दी है? ठीक है, तो इसके अब जो ऑप्शन है जयपुर राजस्थान, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, मथुरा उत्तर प्रदेश, गुवाहाटी आसाम। ठीक है ना। सो इसका आंसर आपने दे दिया होगा, और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। ठीक है, सो इसको हम त्रिची भी बोलते हैं, त्रिची। इसका जो शॉर्ट नेम है त्रिची है। ठीक है, त्रिची। सो ऑप्शन में आपको त्रिची भी आ सकता है या तिरुचिरापल्ली भी आ सकता है। ठीक है, सो भारतीय उद्योग परिसंघ ने त्रिची को या तिरुचिरापल्ली को प्रथम गोल्ड रेटिंग दी है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, अभी हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है कोटक बैंक के अध्यक्ष हैं वो उदय कोटक। हाँ, उदय कोटक। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कोविड-19 से सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, स्टार्टिंग में तो हमारी पोजीशन बहुत अच्छी थी, बट थोड़ी सी कुछ कमियां हुई जिनके कारण हमारी रैंकिंग काफ़ी गिर गई है। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 56। ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये जानना चाहिए कि कोविड-19 से सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट में प्रथम स्थान जो है वो स्विट्जरलैंड का है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमने फेसबुक में पोस्ट किया था, तो बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न था। कन्फ्यूज़न बेसिकली इसके ऑप्शन से है। ठीक है, हम सभी का ऐसा मानना है कि सबसे ज़्यादा जो FDI आता है वो USA से आता है। ठीक है, या फिर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि चूँकि जो हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत सारी लेबर है, तो सबसे ज़्यादा FDI वहाँ से आता होगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि बेसिकली हमारा जो चाइना के साथ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा FDI चाइना से आता है। बट यहाँ पे आप सभी लोग गलत हो जो ऐसा सोचते हो। ठीक है, सो इसका जो सही आंसर है सिंगापुर। ठीक है ना। सो क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2019-20 के लिए भारत को सबसे ज़्यादा FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो उसके लिए जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। ठीक है ना। और मैप में आप देख सकते हैं सिंगापुर की लोकेशन। ठीक है ना। अगर हम बात करें सिंगापुर कहाँ पे है, तो आप ये देख सकते हैं ना, ये बेसिकली वही वो जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है हिंद महासागर का, जिसमें ये इंडोनेशिया है। ठीक है ना। तो उससे थोड़ा सा पहले पड़ता है, यहाँ पे सिंगापुर पड़ता है। ठीक है ना, ये इस लोकेशन में पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही छोटा सा राष्ट्र है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, और ये हमारे स्लाइड का आखिरी क्वेश्चन था। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सीरीज पसंद आई होगी। बस ये है कि आप स्टे ट्यून्ड, आप हमारे साथ बने रहिए, और आने वाले टाइम पे आपको डेफिनेटली हमारे चैनल से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। ठीक है, सो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो।